विधानसभा चुनाव का नजदीक आता समय नेताओं में बेचैनी पैदा कर रहा है। कहीं मंदिरों का शिलान्यास हो रहा है, मूर्तियों का पूजन हो रहा है, तो कहीं कथाओं का आयोजन भी नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। तमाम शिगुफे भी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि क्या जनता इन वादों शिगुफों के छलावे में आएगी या फिर अपने मन मुताबिक काम करेगी। पेप्टे क्राइम मध्य प्रदेश समाचार राजपाट कार्यक्रम के अंतर्गत लाया है कार्यक्रम विधान पत्र, जिसमें आज हम बात करेंगे पशुपति नाथ की नगरी मंदसौर विधानसभा क्षेत्र की। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल कार्यक्रम विधान पत्र। इस विधानसभा क्षेत्र में एक तरफ जहां भगवान पशुपति नाथ हैं, तो दूसरी ओर भरपूर काला सोना यानी कि अफीम। मंदसौर विधानसभा के भूगोल की बात करें तो ये इलाका राजस्थान के प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा और झालावाड़ जिले से घिरा हुआ है। कभी यहाँ पर भील राजाओं का शासन हुआ करता था और इसका प्राचीन नाम दशपुर था। शिवना नदी के तट पर संभवतः पूरे विश्व का एकमात्र अष्टमुखी भगवान शिव की प्रतिमा वाला पशुपतिनाथ मंदिर यहाँ श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक नगर पालिका और एक नगर परिषद आते हैं, तो वहीं अधिकांश हिस्सा शहरी क्षेत्र में आता है। यही वजह है कि यहाँ से भाजपा को ज्यादा फायदा मिलता है। अफीम के अलावा गेहूं, लहसुन और प्याज की खेती भी बड़े पैमाने पर होती है। हम आपको बता दें कि ये विधानसभा सन 1962 में अस्तित्व में आई थी और तब से लेकर अब तक ज्यादातर समय ये सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रही है। चलिए मंदसौर विधानसभा में अब बात कर लेते हैं मतदाताओं की। राजपूत और पाटीदार समाज के प्रभाव वाली ये विधानसभा सीट ओबीसी मतदाताओं को कम नहीं आंक सकती, क्योंकि ओबीसी मतदाता यहाँ पर बहुतायत में है और यही विधानसभा चुनाव में स्थिति तय करता है और प्रत्याशियों की हार जीत पर मुहर लगाने का काम करता है। जानकारी के मुताबिक वर्तमान में लगभग 2,54,000 मतदाता इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की किस्मत तय करेंगे। इनमें 1,29,000 के लगभग पुरुष मतदाता और 1,25,000 के लगभग महिला मतदाता हैं। थर्ड जेंडर मतदाता की संख्या लगभग 6 है। मुख्य रूप से यहां पर ओबीसी वोटर्स ही निर्णायक होता है इस विधानसभा में, लेकिन राजपूत और पाटीदार समाज के प्रभाव के कारण कभी कभार बाजी पलट भी जाती है। शहरी मतदाता अधिकांशतः भाजपा को ही बढ़त देता यहां पर दिखाई पड़ता है। चलिए बात कर लेते हैं विधानसभा चुनाव के पूर्व के जो परिणाम रहे उनके बारे में। विधानसभा चुनाव 2008 की बात हो या इसके पूर्व के और दो चुनाव, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने लगातार 3 चुनाव में हैट्रिक जमाई है, यानी कि एक ही प्रत्याशी लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के यशपाल सिंह वर्तमान में विधायक हैं और यहाँ पर हैट्रिक लगा चुके हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। सन 2018 में उन्होंने कांग्रेस के नरेंद्र नाहटा को लगभग 16,000 वोटों से हराया था, तो वहीं इसके पूर्व 2 बार वे कांग्रेस के महेंद्र सिंह गुर्जर को हरा चुके हैं। गौरतलब है कि यहां से 2 बार डॉक्टर सीता शरण शर्मा भी विधायक रह चुके हैं, जो बाद में होशंगाबाद से चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। विधान पत्र में चलिए अब बात कर लेते हैं आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जोर पकड़ने वाले ऐसे मुद्दों पर जिनके बलबूते पर ये चुनाव लड़ा जा सकता है। यानी कि मंदसौर विधानसभा में ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आवाज़ उठाई जा सकती है, जिनके साथ जनता भी आ सकती है और जिनके साथ जनता आ जाएगी वही चुनाव जीत जाएगा। मंदसौर विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या शिवना नदी के शुद्धिकरण की है। ये नदी मंदसौर की जीवनदायिनी कहलाती है, लेकिन बरसों से नाले के गंदे पानी के मिलने से खराब हुई ये नदी खुद अपने जीवन की जद्दोजहद में और राजनीतिक आकाओं की कृपा पाने को तरस रही है।
धरने, प्रदर्शन और तमाम प्रयास भी हुए, लेकिन सब व्यर्थ गए। हालांकि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शिवना के शुद्धिकरण को लेकर करीब 28 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। काम भी शुरू हुआ है, लेकिन ये कितना सफल होगा ये कहा नहीं जा सकता। तो वहीं उद्योगों के मामले में कमजोर होने से रोजगार की तलाश में लोग पलायन करने को मजबूर हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ खास न होने की वजह से युवाओं को भी शहरों का रुख करना पड़ता है। कहने को यहाँ 500 बिस्तरों का अस्पताल मौजूद है, लेकिन डॉक्टर न होने से ये सिर्फ रेफर अस्पताल बनकर रह जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब बने बनाए अस्पतालों में ही सरकार डॉक्टरों की पूर्ति नहीं कर सकती, तो फिर नए अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज के स्टाफ की पूर्ति कैसे करेगी। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी और विकास तो अमर मुद्दे हैं ही। चलिए विधान पत्र में अब बात करते हैं सबसे रोचक मुद्दे की, यानी कि बात होगी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दावेदारों की। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कौन दावेदार हैं, इस पर हम नजर डालेंगे। सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी की अगर करें तो यहां पर जीत की हैट्रिक लगा चुके यशपाल सिंह सिसोदिया अब की बार चौका मारने की जुगत में हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया प्रदेश प्रवक्ता होने से आला नेताओं के काफी नजदीक हैं। तो वहीं वर्तमान भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया भी दावेदारों में पीछे नहीं है और विधानसभा क्षेत्र में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने में लगे हुए हैं। बताया जाता है कि नानालाल अटोलिया मुख्यमंत्री के काफी करीबी हैं और अगर भाजपा चेहरा बदलने की सोचती है तो नानालाल अटोलिया एक बेहतर प्रत्याशी साबित हो सकते हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है तो पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा के भतीजे और युवा कांग्रेस नेता सोमिल नाहटा क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और मंदसौर विधानसभा क्षेत्र से मजबूत दावेदारी पेश करने में लगे हुए हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के खास माने जाने वाले और कांग्रेस जिलाध्यक्ष विपिन जैन भी दावेदारों की होड़ में हैं। पंचायत चुनावों के बाद चर्चा में उभरे विपिन जैन ने भी सक्रियता क्षेत्र में बराबर बरकरार रखी है। इसके अलावा किसान नेता और वर्तमान जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुर्जर समय समय पर किसानों के मुद्दे उठाने के साथ साथ टिकट को लेकर अपनी दावेदारी पेश करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दोनों पार्टियों में दावेदारों की लंबी फेहरिस्त इस दौरान नजर आती है। तो अपनी मजबूत शहरी मतदाताओं पर जमकर पकड़ जमाए हुए भारतीय जनता पार्टी जहां इस विधानसभा चुनाव को लेकर भी काफ़ी उत्साहित और आशान्वित है, तो वहीं बदलाव की बयार को देखते हुए कांग्रेस भी इस बार कुछ कर गुजरने के मूड में है। यानी अब देखना ये होगा कि आखिरकार कौन चुनावी जीत के रथ पर सवार होकर आगे निकलता है। वैसे देखा जाए तो शिवना नदी का कायाकल्प, बेरोजगारी जैसे मुद्दे और तमाम मुद्दों को लेकर जो भी आगे बढ़ेगा, निश्चित तौर पर जनता का साथ उसी को मिलेगा। तो लगातार बने रहिए पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम राजपाट, जिसके अंतर्गत हम अलग अलग सेगमेंट के माध्यम से जनता के बीच में भी आएंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार हवा का रुख किस तरफ है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर हमें दीजिए, जिससे कि हमें ये जानने का मौका मिले कि आखिरकार आप भी क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।